जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। तो हमारा देश का इतिहास उत्थान और पतन से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। समय चक्र परिवर्तनशील होता है और हमारा इतिहास धूल धूसरित भी है, रक्त रंजित भी है। और यही हमारा इतिहास कल भविष्य के रूप में पुष्प से सुगंधित भी होगा। कुछ 100 साल पहले विश्व के कुल कारोबार में अपनी 1/3 हिस्सेदारी रखने वाला भारत दुनिया के लिए सोने की चिड़िया माना जाता था। विदेशी आक्रमणकारियों ने, हमलावरों ने अपनी बुरी नज़र हमारे इस सुनहले देश पे डाला और इस चिड़िया का शिकार करना शुरू कर दिया। आक्रांता आते गए, आक्रमणकारी हमला करते गए और भारत को लूट कर चलते बने। लेकिन हमारे देश के कर्मशील लोग कर्मण्यवादी का रास्ते में विश्वास करने वाले हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और माँ भारती के गौरव को कभी खोने नहीं दिया है। तमाम आतताइयों, आक्रांताओं, हमलावरों ने लूटा खसोटा, फिर भी भारत शान से खड़ा रहा। कुछ बात तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देश की समृद्धि उपनिवेशवादी ब्रिटेन की आंखों की किरकिरी बनी। कल ही मैं अपने बेटे के साथ RRR मूवी देख रहा था। वास्तव में क्या जुल्म ढाया है हमारे देश में। ऐसे कई कहानियाँ, कई सिनेमा के द्वारा आपको बताया जाता रहा है। आपका इतिहास आपको बताता है कि आप पे कितना जुल्म, कितना अत्याचार हुआ है। कारोबार करने आए अंग्रेजों ने शनैः शनैः इस देश को लूट लिया और देश करीब 200 साल तक अंग्रेजों के चंगुल में रहा। भारतीय कर्मवीरों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पुरुषार्थ से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 75वें साल में मौजूद हैं, अमृत वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के बाद खाने रहने से लेकर आम ज़रूरत को उपलब्ध कराना देश के सामने बड़ी चुनौती आज भी है। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र ने हर समस्या का समाधान करना बखूबी खोजा है। यहाँ की जनता ने भी, यहाँ की सरकारों ने भी। हम आज जिस मुकाम पे हैं उसे दुनिया का कोई देश नज़रअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकता। दुनिया के हर छोटे बड़े मंच पर हमारी चर्चा होती है, हमारी धमक सुनी जाती है। समावेशी विकास यात्रा हमारी जारी है। वंदे मातरम का उद्घोष जय घोष के रूप में रूपांतरित है। सेवा क्षेत्र के बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया कमाल कर रहा है। भारत जिन देशों में कभी वस्तुओं का आयात किया करता था, आज उन्हें निर्यात कर रहा है। भारत के साथ हो रहे इस क्रांतिकारी परिवर्तन को दुनिया सहज रूप में स्वीकार कर रही है। हमारे मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता को पोषित किया ही जाना चाहिए, क्योंकि एकीकृत राष्ट्र ही प्रगतिशील राष्ट्र है। और राष्ट्र निर्माण के साथ हमारे युवाओं का भावनात्मक जुड़ाव अगर स्थापित हो गया तो यह इससे बड़ा सुनहला अवसर कुछ नहीं होगा। तो जाते जाते आप सबों को संदेश, जब हम डरना छोड़ देंगे तो भारत अखंड होगा। जब हम डरना छोड़ देंगे तो भारत अखंड होगा। तो कब होगा? जब डरना छोड़ देंगे। हमें डरना छोड़ना होगा। भारत अहिंसा का पुजारी है, लेकिन दुर्बलता का पुजारी नहीं है। भारत क्षमा करना भी जानता है, लेकिन दंडित करना भी जानता है। तो भारत के प्रबंधन को, भारत की विविधता को पूरी दुनिया देख रही है। हमारा देश अंतर विरोधों से भरा हो सकता है, लेकिन भारत ने अपनी भारतीयता को संभाल कर रखा हुआ है। आधुनिक विश्व में जब जर्मनी ताकतवर हुआ तो हिटलर का जन्म हुआ था। अमेरिका ताकतवर बना तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला हो गया। अब जब चीन थोड़ा शक्तिशाली हुआ है तो हम देख सकते हैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को हम बचाने में करते हैं, कोई बर्बाद करने में करते हैं। तो हमें डरना छोड़ना होगा।
डरना छोड़ना होगा भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में। डरना छोड़ना होगा गलत का विरोध करने से झिझकने में। डरना छोड़ना होगा अपराध को स्वीकार करने में। हम डरते हैं, हम इसलिए डरते हैं कि हमारे मन में ये भावना होती है कि जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना। ऐसी भावना देश को खोखला कर रही है, कमज़ोर कर रही है। आप जहाँ हैं वहीं पे आपके अंदर भारत और भारतीयता मौजूद है। उस भारतीयता को समेटे रखिए, उस भारतीयता को जगाए रखिए और एक भारत, अखंड भारत की अलग जगाते रहिए। धन्यवाद।